इस ब्रह्मांड में कुछ एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो मन की सोच के बाहर है। कोई ऐसी शक्ति है जो आँखों से भी देखने में नहीं आती, कानों से भी सुनने में भी नहीं आती, मुख से बोलने में नहीं आती। कितना ही चला जाए ये पैर उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, ऐसी मंजिल है जिस मंजिल को पैरों से तय नहीं किया जा सकता। ऐसा कार्य है एक जिसे हाथों से नहीं किया जा सकता। ऐसी वस्तु है जिसको तीन लोग की संपदा से भी नहीं खरीदा जा सकता। जहाँ व्यक्ति का सोचने के बाद कुछ मन में ऐसा भाव आवे, अभी कुछ और है जो मुझे सोचना है, समझ लेना तुम्हारे अंदर की जिज्ञासा तुम्हें कुछ और सोचने को कह रही है। तुम नहीं सोच पाओ, अपने परिवार से पूछ लेना, सारे संसार से इकट्ठे कर लेना किस किस ने क्या क्या सोचा है, और जितना तुम सोच सकते हो सोच लेना। उस सोच के बाद है वह शक्ति। जितना दुनिया आंखों से देखती है उसके पार वो वस्तु है, उसके पार वह वस्तु का अस्तित्व है। जहाँ सब कुछ देखने के बाद मन में ऐसा लगे कि आत्मा से आवाज आ रही है, अभी कुछ और है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। पूरा सब कुछ सुनने के बाद कभी लगे कि आत्मा कह रही है अभी मुझे कुछ और सुनना बाकी है। चलते चलते थक जाए व्यक्ति का विराम, फिर भी मन में आए कि लगता है कि अभी और रास्ता बाकी है। सब कुछ करने के बाद ऐसा लगे कि आत्मा कह रही अभी कुछ और करने के बाद बाकी है जो तू अभी तक नहीं कर पाया। जो अभी तक किया है, जितना अभी तक चले हैं, जितना अभी तक सोचा है, सुना है, देखा है, उससे पार की वस्तु को पाने के लिए बाहर विश्व में एक देश ऐसा है जिसका नाम भारत देश है। दुनिया के देशों में महज समस्या का समाधान है। जहाँ दुनिया का सोच खत्म होता है वहाँ भारत की संस्कृति शुरू होती है। सारा संसार सुख में आनंद मनाता है और भारत की वो एक महाशक्ति है जो दुख में भी आनंद मनाता है। भौतिकवादी युग पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत विश्व सुख में आनंद मनाता है। अच्छा सोचने में मिल जाए, अच्छा देखने में मिल जाए, अच्छा सुनने में आ जाए, अच्छा बोलने में आ जाए, अच्छा रास्ता मिल जाए, सब कुछ अच्छा मिल जाए तो आनंद की अनुभूति होती है। यदि ऐसा तुम्हारा सोच है तो तुम भारत में रह कर के भी भारत की
संस्कृति के कृपा पात्र नहीं हो। यदि कभी तुम्हारे मन में ऐसा भाव जागे कि हमारे लिए ये वस्तुएं मिल जाएं, तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। और सोच होता है कई लोगों का, सारे विश्व का यही सोच है, हम चंद्रमा पर पहुंच जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे। कभी सुखी नहीं होगा। चंद्रमा पर पहुंचने के बाद फिर और बुद्ध पे पहुंचना चाहेगा, उसकी जिजीविषा बनी रहेगी। और यह और देख लूं, इसके बाद मैं शांत हो जाऊंगा, नहीं, कभी नहीं होगा। बस वह चीज जिस चीज की मैंने चर्चा की वो यहीं कहीं है। महेंद्रपुर में भी है। वो चीज यहीं कहीं है, लेकिन भगवान तुझे मैं खत लिखता, लेकिन पता मुझे मालूम नहीं। पेड़ों से पूछा तो पेड़ कह दे यहीं कहीं है, लेकिन पता मुझे। नदी नालों से पूछा, बोले कहाँ है, तुमने देखा, बोले है यहीं, लेकिन पता मुझे मालूम नहीं। आकाश से पूछा, चंद्रमा से पूछा, तो उन्होंने भी यही कहा, है तो यही, लेकिन पता मुझे। मंदिरों में गया, मंदिरों की मूर्तियों से पूछा, तो मूर्ति ने कहा है तो यही, लेकिन पता मुझे मालूम नहीं। मंदिर की मूर्तियों ने कहा। आत्मा से पूछा, सबसे पूछा, बोले कहाँ है वो चीज जो महाराज कह रहे हैं, बोले है तो यहीं, लेकिन पता मालूम नहीं। हमारी दशा उस मृग के समान हो रही है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वो उस गंध के ना जाने कहाँ कहाँ भटकता है। उसकी नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उसकी गंध लेने के लिए भटकता, उसे मालूम नहीं है कस्तूरी तो मेरी नाभि में है। हम सारी दुनिया, सारे जगत में ढूंढ रहे हैं वो वस्तु। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।